परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनो प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सात गुण स्थानों तक का वर्णन हुआ था। अब मात्र कषाय जो है जिसमें प्रमाद नहीं है, ऐसी कषाय। कषाय एव आश्रवो यस्य कर्मणो न प्रमादादिस तस तन्निरोधे निरासो वसेय। वह कषाय जब निराकृत हो जाती है तब कषाय निमित्तक जो आश्रव बंध है वह भी समाप्त हो जाता है, उसका भी संवर हो जाता है। प्रमादादि विरहितस तीव्र मध्यम जघन्य भावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः। प्रमाद रहित जो कषाय है वो तीव्र कषाय अष्टम गुण स्थान में है, मध्यम कषाय नवम गुण स्थान में है और जघन्य कषाय दशम गुण स्थान में है। तत्र अपूर्व कर्णस्यादौ संख्येय भागे, अपूर्व कर्ण जो गुणस्थान है अष्टम गुणस्थान, उसके प्रारंभ में संख्यात भाग पर्यंत द्वे कर्म प्रकृति निद्रा प्रचले बध्येते। कर्मों की दो प्रकृतियां, एक का नाम है निद्रा और दूसरी का नाम है प्रचला, वो बंध को प्राप्त होती है। यानी निद्रा और प्रचला का बंध 8वें गुण स्थान तक होता है। कौन सी कषाय है? संज्वलन कषाय। कैसी कषाय है? तीव्र कषाय। अभी मध्यम तो उधर आएगी 9वें गुण स्थान में। तत ऊर्ध्वम, उससे ऊपर 8वें गुण स्थान में भी संख्यात भाग तक निद्रा प्रचला का बंध हो रहा है। उसके ऊपर संख्यात भाग तक 63 प्रकृतियों 30 प्रकृतियों का बंध होता है। देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय का आहारक, तेजस कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रिय का आहारक शरीरांगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगति प्रायोग्यानुपूर्व्या गुरु लघुपघात, परघातोच्छ्वास, आतप नहीं, आतप का आश्रव मिथ्यात्व में था 16 प्रकृतियों के अंदर, तो यहाँ पर नहीं है। उच्छ्वास, प्रशस्त विहायो गति, त्रस्म, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदेय, निर्माण तीर्थक्राख्या, बध्यन्ते। यानी 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और ये सारी प्रकृतियाँ जो बताई हैं यहाँ पर 30 प्रकृतियाँ हैं, उनका बंध होता है। तस्यैव चरम समये, और उसी अष्टम गुण स्थान के अंतिम समय में चतस्रः प्रकृतयो 4 प्रकृतियाँ, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, संज्ञा, बंधमुपयान्ति। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये 4 कर्म प्रकृतियाँ बंध को प्राप्त होती हैं। ता एतास तीव्र कषाय आश्रवास, ये जो प्रकृतियाँ हो गई 2, 30 और 4, 36, ये जो 36 प्रकृतियाँ हुई अष्टम गुण स्थान में जो बंध रही हैं वो तीव्र कषाय आश्रव वाली प्रकृतियाँ हैं। तद्भावात् निर्दिष्टात् भागाद ऊर्ध्वं संव्रियन्ते। जब तीव्र कषाय का अभाव हो जाता है और वो जीव ध्यानस्थ रहते हैं, वो ये अभी अष्टम गुण स्थान में ये सब जो हो रहा है वो ध्यान की अवस्था में हो रहा है, अभी तीव्र है। उसके बाद फिर जैसे और ऊपर जाएंगे तो फिर मध्यम स्थिति आ जाएगी। तो उस मध्यम स्थिति में इन 36 कर्म प्रकृतियों का संवर हो जाता है।
तो वहाँ नीचे से अपन गिन रहे थे ना, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का आश्रव बंद होता है, दूसरे में उनका संवर हो जाता है, दूसरे तक 25 प्रकृतियों का आश्रव बंद होता है, फिर तीसरे चौथे में उनका संवर हो जाता है। फिर चौथे से ऊपर 5वें गुण स्थान में और 10 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। फिर छठे में और 4 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, जो प्रत्याख्यानावरण कषाय से बंध रही थी, क्रोधमान माया लोभ कषाय, उनका संवर हो जाता। संवर का अर्थ होता रुक जाना, यानी आप समझ लो कि वो बांध के वो द्वार खुले हुए हैं ना, तो यहाँ पूरा नीचे कोई टिक नहीं सकता। वो मिथ्यात्व के साथ में जब सारे वो द्वार खुले होते हैं तो फिर अंदर सब पानी का प्रवेश होता रहता है। तो इसी प्रकार आत्मा के ये सारे द्वार खुले रहते हैं तो अंदर सब कर्मों का प्रवेश होता है। और जब ध्यान में लीन होते हैं तो फिर ऐसे ही क्रम से बंद होते होते वो ध्यान के पहले ही वो स्थितियाँ प्रारंभ हो जाती है। जैसे जीव सम्यक दृष्टि होता है तो फिर मिथ्यात्व के आश्रय रुक जाते हैं, अनंतानुबंधी के आश्रय रुक जाते हैं। तो 25 और 16 तो उसी समय रुक जाते हैं जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। फिर जैसे अणुव्रत धारण करता है 10 और रुक जाते हैं। मुनि अवस्था धारण करता है तो 4 और रुक जाते हैं। फिर मुनि अवस्था में आयु कर्म का आश्रय होता है, देवायु का, छठे गुण स्थान में प्रारंभ होता है और 7वें तक चलता है। तो 7वें के ऊपर देवायु का आश्रय बंद हो जाता है और छठे के ऊपर प्रमाद जनित जो 6 प्रकृतियां थी, स्मरण करना, असाता, शोक, अरति और अयशस कीर्ति, ऐसे 6 प्रकृतियों के नाम आए थे ना कल। असाता, वेगनी, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, यश, अयश कीर्ति। तो ये 6 प्रकृतियां रुक जाती हैं। और अब अष्टम गुण स्थान में 36 प्रकृतियां और रुक जाती हैं। तो अब सब जोड़ के देखो कितने हो रहे हैं संवर। क्रम से इसका पूरा चार्ट बन सकता है, बने बनाए हैं वैसे चार्ट, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं तो फिर मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अभी ये कितने हो गए कुल? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान की और ऊपर वाली स्थिति में आ रहे हैं, 9वें गुण स्थान में जा रहे हैं। इस काल में वो ध्यान नहीं होता, जो 7वें गुण स्थान के ऊपर वाला ध्यान इस काल में नहीं है, क्योंकि वैसा शरीर और वो सारी स्थितियां अभी उपलब्ध नहीं है। सच अनिवृत्ति बादर सांप्रायस्य आदि समयाद आरभ्य संख्येषु भागेषु पुंवेद क्रोध संज्वलनौ बध्यते। अनिवृत्ति बादर सांप्राय, ये 9वां गुण स्थान है। इसके प्रारंभिक समय को आदि लेकर संख्यात भाग तक पुरुषवेद और संज्वलन क्रोध, इनका बंध चलता रहता है। ततो ऊर्ध्वं शेषेषु संख्येषु भागेषु मान माया संज्वलन बंधम उपगच्छतः। उसके ऊपर पुरुषवेद और संज्वलन क्रोध का बंध नहीं होता, उदय भले हो लेकिन बंध नहीं होता। और उसके ऊपर संख्यात भाग तक संज्वलन मान और संज्वलन माया का बंध होता है। तस्यैव चरम समय लोभ संज्वलनो बंध मेति, और उसके अंतिम समय में लोभ संज्वलन बंध को प्राप्त होता है। ता एताः प्रकृतयो मध्यम कषाय आश्रवास। तो ये जो प्रकृतियां हैं वो मध्यम कषाय से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां हैं। तद्भावे, मध्यम कषाय का अभाव हो जाने पर निर्दिष्टस्य भागस्य उपरिष्टात्, निर्दिष्ट जो भाग है 9वें गुण स्थान का अंतिम भाग, उसके ऊपर संवरम आपनुवन्ति, संवर को प्राप्त हो जाती हैं वो प्रकृतियाँ। यानी 9वें गुण स्थान में पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध
फिर संज्वलन मान, फिर संज्वलन माया और अंत में संज्वलन लोभ। इनका बंध होता है। और ये 5 प्रकृतियां दशम गुण स्थान में संवर को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये मध्यम कषाय है। मध्यम कषाय समाप्त हुई तो अब मंद कषाय आएगी दशम गुण स्थान में। पंचानाम ज्ञाना वर्णानाम चतुर्णाम दर्शना वर्णानाम यश कीर्ति रुचैर गोत्रस्य पंचानाम अंतरायणांच मंद कषाया सर्वाणाम सूक्ष्म सांप्रायो बंधकः। 17 प्रकृतियों का बंध हो रहा है। अभी तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मंद कषाय से जिनका बंध होता है वो 5 ज्ञानावरण है, 4 दर्शनावरण है, 5 और 4 9 और 5 अंतराय है, तो 14 हो गई। और उसके साथ यश कीर्ति और उच्च गोत्र इनका भी बंध होता है, तो 14 और 2 16 हो गई। और साता का बंध यहाँ बता नहीं रहे, इसलिए में साता का और ऊपर तक चलता रहता है बंध, इसलिए यहाँ उसका जिक्र नहीं कर रहे। पर गिनती में यहाँ पर साता भी आएगी। तो मंद कषाय आश्रणाम सूक्ष्म सांप्रयो बंधक, वो दशम गुण स्थान वाले उनका इन 17 प्रकृतियों के बंधक होते हैं। यहाँ तो 16 ही नाम दिए, चलेगा। 16 प्रकृतियों के बंधक होते। तदभावा तदुत्तरत्र तेषां संवरः, उसका अभाव हो जाने पर, मंद कषाय का अभाव हो जाने पर दशम गुण स्थान के ऊपर 11-12 गुण स्थानों में 16 प्रकृतियों का आश्रव समाप्त हो जाता है। केवल नैव योगी मात्र योग के द्वारा सद्वेद्यस्य उपशांत कषाय क्षीण कषाय सयोगा नाम बंधा भवन्ति। मात्र योग से जिसका बंध होता है, ऐसी साता वेदनी है, उसका बंध उपशांत कषाय यानी 11वें गुण स्थान वाले, क्षीण कषाय यानी 12वें गुण स्थान वाले, और सयोग यानी 13वें गुण स्थान वाले उसके बंधक होते हैं। तद्भावादयोग केवलिनस तस्य संवरो भवति। और योग का अभाव हो जाने पर, योग का अर्थ यहाँ पर मन वचन काय का जो परिस्पंद है वो है, उसका अभाव हो जाने पर अयोग केवली भगवान जो है 14वें गुण स्थान वाले, जो बस अरिहंत से सिद्ध पद को प्राप्त होने वाले हैं, बीच की स्थिति में है अभी, उनको सब प्रकृतियों का संवर हो जाता है। गिनिए कितनी हो रही है पूरी। अब एक भी प्रकृति का आश्रय नहीं होता 14वें गुण स्थान में। अब अंत में साता का बंध भी समाप्त हो गया। कितने हुए कुल? 108 हो गई। अब उसमें क्या है कि जो पिंड प्रकृतियां हैं ना, उसमें समूह रूप जो प्रकृतियां हैं वो ले ली। वैसे तो किसी प्रकृति का आश्रय नहीं होता है उनको 14वें गुण स्थान में। अब ये पहला सूत्र था, इसमें पूरे 14 गुण स्थानों में जो आश्रय था, बंध था, उसकी विच्छुत्ति का क्रम बता दिया। अब इसी का उदय विच्छुत्ति का क्रम अलग है, सत्व विच्छुत्ति का क्रम अलग है। उदय विच्छुत्ति का मतलब कौन से कर्म कहाँ तक उदय में रहते हैं। यहाँ पर तो ये बताया कि कौन से कर्म कहाँ तक बंधते हैं, उसका पूरा गुणस्थान में चार्ट हो गया, ये तालिका बन गई। इसी प्रकार कौन से गुणस्थान तक किस कर्म का उदय रहता है, उसका एक अलग क्रम है। जैसे यश कीर्ति का बंध 6ठे तक था, उदय 4थे तक है।
जैसे सीता माता का अपयश हुआ था ना, वो यश कीर्ति के उदय से हुआ था, और वो जो कर्म था वो चौथे गुण स्थान में उदय में आता है। तो सीता माता सम्यक दृष्टि थी, तो उनको आ गया वो कर्म उदय में, तो अपयश हो गया उनका। बंध 7वें तक होते हैं, 6ठे तक होते हैं, और उदय 4थे तक। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए ना, और भी कितने सारे उदय बताए यहाँ पे। उपघात और परघात का बंध 8वें तक होता है। आठवें गुणस्थान में भी ये आघाती कर्म संबंधी पाप प्रकृति का आश्रय हो रहा है। बाकी तो सारी पुण्य प्रकृति हैं लगभग, कोई भी पाप प्रकृति नहीं है। 30 प्रकृतियों में से सिर्फ एक प्रकृति जिसका नाम उपघात है, वही पाप प्रकृति है, और उसका बंध वहाँ तक हो रहा है 8वें गुणस्थान तक। खैर 8वें गुणस्थान में घाती कर्म संबंधी तो पाप प्रकृति का आश्रय अंत तक हो रहा है, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? ये इतना सारा संवर बता दिया कि इस गुणस्थान में इसका, इस गुणस्थान में इसका, क्रम से पूरा ऊपर तक बता दिया। तो कैसे होता है संवर, किस उपाय से होता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय जय चारित्रैहि। ये 57 संवर है, जैसे 57 आश्रम है वैसे ही 57 संवर है। गुप्तियों से संवर होता है, समितियों से संवर होता है, धर्म से संवर होता है, 10 धर्म होता है ना, क्षमादि। अनुप्रेक्षा 12 होती है, अनित्यादि। फिर परिषय जय 22 होते हैं, और चारित्र 5 होते हैं, सामायिक छेदोपस्थापना आदि। इनसे कर्मों का संवर होता है। यत कारणादात्मनो गोपनम भवति सा गुप्ति। जिस कारण से आत्मा की रक्षा होती है उसको गुप्ति कहते हैं। फिर समिति किसे कहते हैं? प्राणी पीड़ा परिहारार्थम सम्यक अयनम समिति। हिंसा से बचते हुए प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। इष्ट स्थाने धत्त इति धर्म। जो इष्ट स्थान को पर स्थापित कर दे वो धर्म है। शरीर आदि नाम स्वभावानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। शरीर आदि का जो स्वभाव है उसका बार बार विचार रखना अनुप्रेक्षा है, यानी आसक्त नहीं होना इन सब प्रपंचों में, अनुप्रेक्षा है। क्षुदादि वेदनोत्पत्तौ कर्म निर्जरार्थं सहनम परिशः। भूख आदि वेदना की उत्पत्ति होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उन पर विजय प्राप्त करना परिशय जय है। परिशय से जय, परिशय जय। और चारित्र शब्द आदि सूत्र व्याख्यातार्थ है। चारित्र शब्द को तो तत्वार्थ सूत्र के पहले ही सूत्र में बता चुके हैं। संसार कारण निवृत्तिम प्रत्यागूर्णस्य सम्यक ज्ञानवतः बाह्याभ्यंतर क्रियोपरमः चारित्रम। ऐसी परिभाषा थी वहाँ पर। यानी संसार में कारणभूत जो भी प्रवृत्तियां हैं उससे जो छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं छूटने का, वो जो मन वचन काय से, मन की प्रवृत्ति अंतरंग प्रवृत्ति कहलाती है, वचन और काय की प्रवृत्ति बहिरंग प्रवृत्ति कहलाती है। तो उन प्रवृत्तियों को छोड़ देते हैं जो संसार का कारण है, तो उन प्रवृत्तियों के त्याग का नाम चारित्र है। बाह्य और अंतरंग प्रवृत्ति के त्याग का नाम चारित्र है। और किसको होता है चारित्र? ज्ञानवतः, सम्यक ज्ञानी जीव को होता है। और सम्यक ज्ञानी जीव कौन होता है? जो सम्यक दृष्टि है।
एतेषां गुप्त्यादीनां संवर क्रियायाः साधकतमत्वात् करण निर्देशः। ये जो संवर के 57 कारण हैं, इनमें तृतीया विभक्ति इसलिए लगाई क्योंकि ये कर्मों को रोकने में अत्यंत साधक है। आपको क्रोध आ रहा है, उससे कितने कर्मों का बंध होगा। आप अगर आगम से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि भयंकर कर्मों का बंध होता है क्रोध के समय। तो उसी समय आप क्षमा में चले जाओ, संवर हो गया। संवरोधिकृतोपि स इति तत्शब्देन परामृश्यते गुप्त्यादिभिः साक्षात संबंधार्थः। संवर का प्रकरण है आश्रम निरोध संवरः। संवर साफ लिखा हुआ है कि संवर का ही ये अध्याय चल रहा है, तो भी सूत्र में सगुप्ति समिति स लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो आचार्य बोलते हैं कि उस संवर से साक्षात इनका संबंध जुड़ता है, इसलिए स लिखना पड़ा। स एष संवरो गुप्त्यादिविरेव नान्येन उपायेन इति, कि दूसरा उपाय है ही नहीं, वो इन्हीं उपायों से होता है। 57 संवरों से, 57 उपायों से ही संवर होता है, इसलिए स लिखना पड़ा। 3, इसलिए तीर्थाभिषेक, दीक्षा, शीर्षोपहार, देवताराधनादयो निर्वर्तिता भवन्ति। तो इससे क्या हुआ, ये जो उपाय बता दिए कर्मों को रोकने के, तो जो आप अपनी भ्रांति से, अपनी कल्पना से किसी और उपाय को मानो कि भाई मैं ये उपाय करके कर्मों को रोक लूँगा, तो वो भ्रांति मात्र है। कर्म रुक नहीं सकते किसी अन्य उपाय से। कौन से अन्य उपाय है? बोले नदियों में नहाने से पाप नहीं रुक सकते। दीक्षा लेने से पाप नहीं रुक सकते। शीर्षोपहार, अपना सिर बलि चढ़ा देने से भी कर्म नहीं रुक सकते। देवता आराधना दो, और देवताओं की आराधना करो, नाना प्रकार के देवताओं की आराधना करो, कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता। कर्मों से छुटकारा मिलेगा तो रत्नत्रय पूर्वक ये उपाय करेंगे तब मिलेगा। गुप्ति समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इन्हीं से कर्म रुकने वाले हैं। और रुकने के बाद जो अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं उनको बाहर करना बाकी रह जाता है। अभी तो क्या बाहर से जो अंदर आ रहे थे उनको तो रोको पहले। आप कमरा साफ करना चाहते हैं लेकिन बाहर से तो आ रही सब धूल अंदर, तो पहले उसका प्रबंध करो। उसके बिना कैसे काम होगा? आप कोई पोता लगा रहा हो घर पर और उधर से बच्चा पाइप से पानी डाल रहा, तो फिर क्या मतलब है? तो इसी तरह यहाँ पर आप कर्मों से छूटना चाह रहे हो, नदियों में नहा रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, दीक्षा ले रहे हो या फिर और भी कुछ कर रहे हो, लेकिन वो आश्रव जारी है, तो फिर कैसे काम होगा? इसलिए ये जरूरी है। राग द्वेष मोहोपात्तस्य कर्मणो अन्यथा निवृत्ति अभावात्। राग द्वेष और मोह से स्वीकृत जो कर्म बंध है वह अन्य प्रकार से छूट नहीं सकता। संवर निर्जरा हेतु विशेष प्रतिपादनार्थम आह। अब एक ऐसी चीज भी है जिससे संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। अभी तुमने जो बताई चीजें उसमें संवर की बात थी। एक ऐसी चीज है जिससे संवर निर्जरा दोनों होते हैं, वो क्या है? तपसा निर्जराच। तप के द्वारा निर्जरा च, यहां पर च का अर्थ भी, तप के द्वारा निर्जरा भी होती है। इसका मतलब संवर तो होता ही है, निर्जरा भी होती है। निर्जरा का अर्थ क्या हो? जो अंदर का कचरा है। अब बाहर का आना रुक गया
लेकिन अंदर का साफ करना है तो वो तप से होता है। अद्भुत चीज़ है तप। जैन मार्ग में तप से बड़ी वस्तु क्या हो सकती है? मतलब जैन मार्ग में है ना, वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ सम्यक दर्शन है, पर जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके जैन मार्गी हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी वस्तु तप है, क्योंकि अंदर का कचरा साफ हो जाएगा तप से, और जब पूरा साफ हो जाएगा तब मोक्ष होगा, सिद्ध पद होगा। तप में क्या क्या आता है? व्रत उपवास वगैरह करना सब कुछ आता है, वो पूरा जो यहाँ बता रहे हैं ना वैसे उस तरीके से। तपो धर्मेंतर भूतमपि पृथक उच्यते। तप धर्म में भी आया था, 10 धर्मों में, 10 धर्मों में भी आता है, फिर भी यहाँ पर अलग से उसको यहाँ कहा जाता है उभय साधन तो ख्यापनार्थम। वो वहाँ भी साधक है और यहाँ भी साधक है। निर्जरा में, संवर में भी साधक होता है, वहाँ जो 10 धर्म में जो तप बताया वो संवर में साधक है, और यहाँ जो तप बता रहे हैं वो निर्जरा में साधक है। संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च। और अलग से बताने का कारण ऐसा भी है कि अगर सबके साथ बताते तो फिर एक पूरा ग्रुप जैसा हो जाता, समूह हो जाता। अलग से बताने का मतलब ये है कि वो स्पेशल है, खास है, वो सबसे कुछ हट करके है तप, इसलिए उसको अलग से बता रहा। ननुच तपोभ्युदयांगम इष्टम देवेंद्रादि स्थान प्राप्ति हेतुत्वाभ्युपगमात्। शंकाकार प्रश्न पूछ रहा है कि तप तो सांसारिक वैभव को प्रदान करने वाला है। ऐसा माना गया है कि तप से संसार की हर चीज मिल जाती है, और देवों के इंद्र पद आदि की प्राप्ति में उसको कारण स्वीकार किया गया है। कथम निर्जरांग स्यात्। फिर वो निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? तप निर्जरा कर्मों को झड़ाने में कैसे साधक हो सकता है? तब तो दुनियादारी की सब सुख की वस्तु देता है। तो आचार्य उत्तर देते हैं नहीं दोष है, ऐसा कोई दोष नहीं है जैसे तुम शंका करके तुम्हें जो दोष दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। एकस्यानेक कार्य दर्शनादि अग्निवत, दर्शनाद अग्निवत। एक कार्य से, एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते हैं। तप सांसारिक सुखों का कारण है, तप संवर का कारण है, तप निर्जरा का भी कारण है, तप मोक्ष का भी कारण है। एक कारण से अनेक कार्य हो सकते हैं, जैसे अग्नि, यथा अग्निरेकोपे, जैसे अग्नि अकेली भी क्लेदन, भस्म, अंगारादि प्रयोजन उपलब्ध थे। वो अग्नि पकाने का भी काम करती है। बहुत देर तक कोई चीज़ अग्नि के ऊपर रख दो तो फिर वो चावल से भात बन जाता है, तो अग्नि पकाने का काम करती है। अग्नि जलाने का भी काम करती है। कोई चीज़ अग्नि के अंदर ही डाल दो तो वो राख हो जाती है। फिर अग्नि अंगार रूप भी हो जाती है, और आदि शब्द से अग्नि से प्रकाश भी निकलता है। तो अकेली अग्नि है, तो जैसे अग्नि में इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो सकती है, तो फिर तप से इतने सारे काम होते हैं, इसमें क्या विरोध की बात है? तथा तपोभ्युदय कर्मक्षय हेतुरित्यत्र को विरोध। उसी प्रकार तप संसार के सुखों का भी कारण है और कर्मों के क्षय का भी हेतु है। इसमें क्या आपत्ति आ रही तुम्हें? संवर हेतुत्वाद आदा उद्दिष्टाया गुप्ते स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थमाह। संवर के हेतु, संवर का हेतु होने के कारण सबसे पहले कही गई जो गुप्ती है उसके स्वरूप की जानकारी देने के लिए आचार्य देव सूत्र लिख रहे हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक प्रकार से योग का निग्रह करना गुप्ति है। सम्यक शब्द कितनी बार आया था तत्वार्थ सूत्र में? पहले सूत्र में तो आया ही था, और कहीं आया था क्या बीच में?
जो सीधे यहीं आया है। सम्यक त्वंश तो आया था बीच में 6ठे अध्याय में, भक्तावर में 2 ही बार आया। तो यहाँ पर योग का जो निग्रह है वहाँ पर सम्यक दर्शन शब्द है, सम्यक शब्द नहीं है। योगो व्याख्या था काय वांग मन कर्म योग इत्यत्र। 6ठे अध्याय के पहले सूत्र में योग शब्द की व्याख्या की थी। योग शब्द के कोश में 32 अर्थ है और जैन शास्त्रों में ये एक अतिरिक्त अर्थ दिया हुआ है कि योग का अर्थ होता है संयोग। वैसे तो संयोग अर्थ प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर किसका संयोग? तो अपने मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उसके पहले एक पुरुषार्थ होता है। तो उस पुरुषार्थ में आत्मा में एक कंपन आता है, परिस्पंद आता है। तो उससे ये कार्मण वर्गणा के परमाणु तत्काल कर्म पर्याय को प्राप्त होकर आत्मा में बंध जाते हैं। वो जो आश्रय होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, वो योग यानी एक जीव और अजीव का योग करा देता है। ये योग का अलग ही अर्थ है और ये मन वचन काय तीनों से होता है। तो उसका निग्रह करना गुप्ती है। योग का निग्रह करना गुप्ती है। निग्रह का अर्थ होता है रोक देना उसको। और सम्यक शब्द इसलिए लगा है कि आप जैसे मौन रहना वचन निग्रह हो गया है ना, अपन मौन है तो वचनों का निग्रह हो गया। पर आप मौन किस उद्देश्य से है उससे निर्णय होगा कि वो सम्यक है या फिर सम्यक नहीं है। अगर आप किसी से रूठ कर मौन है तो फिर वो सम्यक योग निग्रह नहीं है। महाराज हम 3 साल से उनसे मौन है। अब वो 3 साल से उनसे मौन है तो वो तो कोई गुप्ती की श्रेणी में नहीं आएगा। वो सम्यक योग निग्रह हो, यहाँ एकदम केवल धर्म ध्यान के भाव से आप मौन बैठे हैं, बोलने की कशाई नहीं है। अब कभी मौन लेते हैं पर कोई आ जाते हैं कुछ पूछते हैं और उनको भी आदत पड़ी है क्योंकि उनने ऐसे ही मौन वालों को देखा है कि भी जो कुछ संकेत करके आदान प्रदान कर लेते हैं अपने विचारों का। तो वैसा नहीं होना। हिंदू लोग जो सन्यासी होते हैं उनके यहाँ पर एक काष्ठ मौन भी है। काष्ठ मौन, काष्ठ का अर्थ है लकड़ी। अब जैसे लकड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, आप कुछ भी करो कोई जवाब नहीं देती, बस ऐसा मौन ले लेना लकड़ी जैसे। वो सामने वाला कुछ भी करता रहे, भोजन हो गया आपका, कोई उत्तर नहीं। करना है आपको भोजन, आइए, कोई उत्तर नहीं। फिर थाली रख दी, लेना होता ले लेते हैं, नहीं लेना हो नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे प्रकार तप करने वाले बहुत कोई कम नहीं है भारत में। अभी तो अपन सोचते हैं कि तप केवल हमारे ही यहाँ पर, सभी लोग सोचते हैं। जिनने भी अपने यहाँ जो भी बड़ा तप देखा होगा उसको लगेगा कि ये बहुत बड़ा तप है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो तप कई जगह मिलेंगे आपको, बस यहाँ पर रत्नत्रय के साथ जो तप है वो बहुत दुर्लभ है। अब सन्मति सागर आचार्य महाराज थे, उन्होंने 12,000 उपवास किए थे। और जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री थे उन्होंने 9,938 उपवास किए थे। 938 यानी लगभग 27 वर्ष पूरा उपवास में निकल गया उनका दीक्षा जीवन। 35 साल के दीक्षा का समय 35 साल का दीक्षा का काल जो था सुनो पहली बात तो वो संख्या 9,938 है, 9,936 नहीं है, 9,938 है। तो उसको आप 360 से भाजित करो,
27.5 वर्ष उपवास हो गए आचार्य शांति सागर महाराज। अब उनकी दीक्षा हुई थी शुल्लक दीक्षा तो पहले हुई थी, पर फिर 1920 में उनकी मुनि दीक्षा हुई थी। मुनि दीक्षा से गिन लेते। हैं 35 वर्ष वो दीक्षित रहे, तो 35 वर्ष में से 27.5 वर्ष उन्होंने निर्जल उपवास किए थे। और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एलक शुल्लक अवस्था में उपवास रहित थे। बड़े तपस्वी साधु थे। जो पंचमी, अष्टमी और चतुर्दशी को नित्य उपवास करते हैं उनको उग्र तपस्वी कहते हैं। देखो हम बताते हैं परिभाषा आपको। अभी हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। ये ही पंचम्याम अष्टम्याम चतुर्दश्याम च प्रतिज्ञातोपवासा अलाभद्वये त्रये वा तथैव निर्वाहयन्ति त एवं प्रकारा उग्र तपसः। उग्र तपस्वी वो होते हैं जो पंचमी, अष्टमी और चतुर्दशी को नियम से उपवास करते हैं, चाहे 2 दिन उनको आहार ना मिला हो, 3 दिन आहार ना मिला हो तो भी। वो किसी हालत में उपवास छोड़ेंगे नहीं, जब तक जीवित है तब तक। उनको उग्र तपस्वी कहते हैं। फिर उग्र तपस्वी में फिर 2 भेद और बताए जाते हैं, उग्रोग्र तपस्वी और अवस्थित उग्र तपस्वी। अब ये तो लंबी चर्चा हो जाएगी। फिर वो रिद्धियों का जो वर्णन है ना, उसमें ये सब वर्णन आता है। उग्रोग्र तपस्वी तो बहुत बड़ी रिद्धि है। वो ऐसा है कि वो ऐसे मुनि हैं जिनका अकाल मरण नहीं हो सकता, ऐसी उनको शक्ति है उनको। कि वो उग्रोग्र तपस्वी ऐसे होते हैं कि अभी एक उपवास किया तो दूसरी बार नियम से वो 1 से ज़्यादा ही उपवास करेंगे, 1 से कम नहीं करेंगे। तीसरी बार 2 से ऊपर ही करेंगे और चौथी बार उससे ऊपर करेंगे। पूरे जीवन भर वो उपवास की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। और 6 महीने की अंतिम अवधि दी उपवास की, तो उससे भी डबल उपवास बाहुबली भगवान ने किया था, क्योंकि उपवास की अंतिम सीमा 6 महीने की दी है। तो बाहुबली भगवान ने उससे दुगना उपवास किया था। और फिर बाद में उनको भोजन करना ही नहीं पड़ा, वो तो केवल ज्ञान हो गया उनको 1 वर्ष में। बड़ी बात है। ये उग्रोग्र तपस्वी कहलाता है। फिर अवस्थित उग्र तपस्वी वो होते हैं कि जो अपने उपवासों की संख्या कभी घटने नहीं देते। जितने की है वो अंत तक उतनी ही उपवास की संख्या रखेंगे। मान लो किसी दिन उससे अधिक उपवास करना पड़ा या हो गया, तो फिर उतने ही उपवास अंत तक बरकरार रखेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। वो अवस्थित उग्र तपस्वी होते हैं। और तप से होने वाली बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियां होती हैं। तो सम्यक शब्द का अर्थ क्या है?
तो कह रहे हैं कि पहली बात तो मन वचन काया की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको रोकने का नाम गुप्ती है। विषय सुखाभिलाषार्थ प्रवृत्ति निषेधार्थम सम्यक विशेषणम। अब आपने इंद्रियों को रोका और फिर अभिलाषा ये है कि मुझे अमुक शक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। आपको अगर कुछ पाने की इच्छा है तो फिर वो सम्यक नहीं है। आप केवल बंधन मुक्त होने के लिए अगर ये करते हैं, मन वचन काया से उनका निग्रह करते हैं, तब वो गुप्ती की श्रेणी में आते हैं। आप उसके बदले अगर कुछ पाना चाहते हैं, जैसे विद्या सिद्धि के लिए आपको शरीर नहीं हिलाना है तो विद्या सिद्ध हो जाएगी, पर यहाँ पर वो उद्देश्य नहीं है, उनको कोई रिद्धि सिद्धि की कामना नहीं है, केवल वो मन वचन काया को निगृहीत करते हैं। तस्मात् संवेग विशेषण विशिष्टात् संक्लेशात् प्रादुर्भाव परात्। सम्यक विशेषण का मतलब है कि उसमें लोभ लालच कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत है। कायादि योग निरोध सति तन निमित्तम कर्म नाश्रवति। और ऐसी स्थिति में शरीर आदि का निरोध हो जाने पर उसके निमित्त हो आने वाला कर्म आश्रव को प्राप्त नहीं होता, तो संवर प्रसिद्धि अवगंतव्या। फिर ये स्वीकार कर लेना कि अब ये संवर की स्थिति बनी है। बड़ी बात है, गुप्तियाँ बहुत बड़ी वस्तु है। सात त्रितयी, उसके तीन भेद है, काय गुप्तिर, वाक गुप्तिर, मनोगुप्तिरिति। काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति। श्रेणिक चरित्र में एक कथा आती है जो हमने एक बार पहले सुनाई थी आपको। वो तीन गुप्ती वाले मुनियों को पड़गान करती है चेलना रानी। राजा को उनके जो गुरु थे वो बोलते हैं कि क्या तुम जैन साधुओं की भक्ति कर रहे हो, परीक्षा लो उनकी, अगर परीक्षा में खरे उतरे तब तुम उनको मानना, ऐसे अंध श्रद्धालु थोड़ी बनना चाहिए तुम्हें राजा होकर के। तब राजा को लगा कि बात तो सही कह रहे हैं, परीक्षा करके ही गुरु बनाना चाहिए। तो फिर उसने परीक्षा ली, और परीक्षा ऐसे ली कि उनने रानी से कहा कि चलो अपन आज जैन गुरुओं को आहार कराते हैं। तो रानी बोलती है कि बड़ी खुशी की बात है, लेकिन रानी के मन में शंका हुई कि अचानक इनके अंदर ऐसी भक्ति कहाँ से उमड़ पड़ी, जरूर कुछ दाल में काला है। तो फिर रानी को ये ज्ञान था कि जिन साधुओं के पास ये तीन गुप्तियाँ होती हैं वो दिव्य ज्ञानी अवश्य होते हैं। तो इसलिए आज मैं जिनको पड़गान के लिए बुलाऊंगी वो दिव्य ज्ञानी होंगे, तब ये राजा जो भी करना चाह रहे हैं वो हमारे साधुओं की छवि निर्मल रहेगी। तो फिर उन्होंने पड़गान प्रारंभ किया, हे त्रिगुप्ती धारक मुनिराज अत्र अत्र अत्र। तो तीन मुनिराज आए और वो ऐसे, ये जो आहार मुद्रा की चर्चा आती है कहीं पर, शायद किसी एकाध ग्रंथ में कहीं आती है, तो वो ऐसे उंगली करके चले गए, मतलब तीन मुनि ऐसे ऐसे करके चले गए, दो की इशारा करके चले गए। बाद में राजा ने पूछा भी उनसे कि कैसा क्या हुआ था, तो उनने पूरी कथा भी सुना दी थी। वो चुकारी की कथा अपन ने सुनी थी, तुंकारी की। और चौथे जो मुनि आए गुण सागर, वो आकर के रुक गए वहां पर, उनके पास तीनों गुप्तियां थी। तो उनका पड़गान करके जैसे ही अंदर लेकर के आए तो राजा ने चौके में कुछ गार्ड रखा था उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो वो मुनि महाराज आते ही साथ वापस चले गए। तब राजा बोलते हैं कि अरे देखो चेलना, ये क्या हुआ? तो रानी बोलती है कि मेरे से क्या पूछते हो आप, क्या हुआ, आप उनसे पूछो। तो फिर बोलते हैं कि चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो, तो उनसे पूछते हैं तो तीन तो अपनी कथा सुना देते हैं कि काय गुप्ती से मेरा
एक बार बड़ा भयंकर उपसर्ग आ गया था तो मेरा शरीर हिल गया था, इसलिए मैं 2 उंगली करके चला गया था। फिर वचन गुप्ती का ऐसा था कि मैं तो मौन था, लेकिन किसी वन देवता ने कुछ बोला तो राजा को लगा कि मुनि महाराज के वचन हो गए, तो इसलिए मैं 2 मान करके वापस गया। और फिर तीसरे मनोगुप्ती वाले बोलते हैं कि जब मैं एक बार आहार को गया था तो चौके में कोई बहन का किसी का पैर देखा तो मुझे याद आया कि अरे मेरी पत्नी के भी बिल्कुल ऐसी उंगलियां थी, तो इसलिए मेरी मनोगुप्ती में मैं कमी मानता हूँ, इसलिए मैं वापस चला गया। तो परीक्षा लेने वाले को डर रहता है, देने वाले को तो डर रहता ही है आज के युग में। वहाँ पर तो मुनियों को कोई डर नहीं था परीक्षा देने में, लेकिन लेने वाले को ये डर रहता है कि कहीं वो सही निकले और मैं गलत हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा। तो फिर चौथे साधु के पास जाते हैं। राजा बहुत प्रभावित होते हैं कि तीनों ने एकदम सरलता से बता दिया कि मेरे अंदर क्या कमी है। ऐसा तो कोई बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं बता पाते। तो जब उन मुनि महाराज के पास जाते हैं, गुणसागर मुनि महाराज के पास, तो बोलते हैं कि राजन तुम्हारा चौका अशुद्ध था इसलिए मैं लौट गया। तब राजा एकदम अचंभित हो जाता है कि इनको कैसे पता कि चौका अशुद्ध था। तब फिर वो उत्तर देते हैं, राजन स्त्रीगुप्ति गुप्तानाम अवधि ज्ञानमुत्तमं नान्यथा जायते भूप तृतीयादिक वेदन। हे राजन, हे श्रेणिक, एक बात सुनो, जिनके पास 3 गुप्तियां होती हैं उनके पास उत्तम अवधि ज्ञान होता है, और जिनके पास 3 गुप्तियां नहीं होती उनको अवधि, मनः परे और केवल ज्ञान नहीं होते। तो मेरे पास अवधि ज्ञान था, वहाँ पर जो हड्डियाँ थी मुझे दिख रही थी, तो मैं लौट गया। वहाँ मैं ऐसा आहार कैसे कर लेता। उस दिन के बाद से राजा श्रेणिक ने कभी जैन साधु पर शंका नहीं की। पूर्ण समर्पण हो गया होगा। तत्र शक्तस्य, अब गुप्ती की शक्ति तो बहुत दुर्लभ है। देखो इस काल में 21,000 वर्ष का ये जो दुष्मा काल है, इसमें प्रत्येक 1000 वर्ष बीतने पर एक मुनि को अवधि ज्ञान होगा। तिलोय पंडिती में एक गाथा है कि हर 1000 वर्ष पर एक मुनि को अवधि ज्ञान होता है। तो उस समय उनको 3 गुप्तियां होती हैं, तो अवधि ज्ञान हो जाता उनको। लेकिन तत्राशक्तस्य मुनि है, जो मुनि असमर्थ है, नहीं कर सकते। कितना भी आप बैठो, आप धूप में अपनी परछाई देख लो ना, हिलती हुई दिखेगी आपको। कितना भी स्थिर बैठो आप, वो परछाई हिलती हुई दिखेगी। और काय गुप्ते में मूर्ति के समान होते हैं, वो दूर से मूर्ति जैसे लगते हैं। अगर आप बैठोगे शांत, तो जिनका अभ्यास है ध्यान का, तो वो दूर से मूर्ति जैसे लगेंगे, लेकिन सूक्ष्मता से देखो तो उसमें वैसी स्थिति इस काल में नहीं बनती है। हिलता थोड़ी 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 हलन चलन रहती है। अपन आंखों को स्थिर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सांस जो भरती है तो उसमें शरीर में हलचली आ जाती है। तो तत्राशक्त से, उसमें जो अशक्त मुनि हैं उनके लिए निरवध्य प्रवृत्ति ख्यापनार्थमा, उनको बता रहे हैं कि अब आप रोक नहीं सकते मन वचन काय को, तो फिर आप मन वचन काय की प्रवृत्ति निर्दोष करो। कैसे करोगे? ईया भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः।
समिति यानी सम यानी समीचीन, सम्यक, सही, और इति का अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो सही प्रवृत्ति करनी है आपको। ईरिया यानी चलना फिरना, आपको देखकर करना है, सावधानी से, जीवों की विराधना से बचते हुए और किसी पर पैर न रखते हुए। भाषा, बोलते समय आपको सावधानी रखनी है। बोलने में जो वचनगत हिंसा होती है उससे सर्वथा बच कर रहना है आपको। वाणी संबंधी हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है आपको। फिर ऐषणा यानी भोजन शुद्धि का ध्यान रखना है। आहार शोध करके लेना है और 46 दोषों से रहित, 32 अंतरायों से रहित और 14 मल दोषों से भी रहित आहार लेना है। फिर आदान निक्षेपण का अर्थ होता है कोई चीज़ उठाते समय, रखते समय मार्जन करके, पहले तो देख करके फिर देख कर मार्जन करना है कोमल उपकरण से। कोमल उपकरण के अंतर्गत ये पीछे का है, इसको जय चिन्हम, यति का चिन्ह बताया, जैन साधु की पहचान बताई इसको भगवती आराधना में। फिर उत्सर्ग समिति, मलमूत्र विसर्जित करते समय भी अहिंसा का पालन करना है। ये 5 समितियां हैं। तायिता पंच समितयो विदित जीवस्थानादि विधेर मुनेः प्राणी पीड़ा परिहाराभ्युपाया वेदितव्या। ये समितियां उन मुनि के पास होती है जो आगम से जानते हैं कि कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति आदि हो सकती है और उनसे बचते हुए वो प्रवृत्ति करते हैं, तब वो समिति बनती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आगम का उतना अध्ययन आवश्यक है प्रत्येक दीक्षार्थी का कि जिससे ये जान सके कि कहाँ जीवोत्पत्ति होती है, ताकि उनकी रक्षा हो सके। तथा प्रवर्तमानस्य असंयम परिणाम निमित्त कर्माश्रवाभावात् संवरो भवति। वैसी प्रवृत्ति करने वालों को पांच स्थावर और एक तरस जीव विषयक असंयत प्रवृत्ति रूप आचरण से होने वाले कर्मों के आश्रव का अभाव होने से संवर होगा। क्योंकि अब वो सावधानी से करेंगे तो फिर वो संयम में रहेंगे, और संयम में रहेंगे तो असंयम से जो आश्रव हो रहा है वो रुक जाएगा। जैनम जयतु शासनम।